नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी अजीब लगने वाली बात को समझने वाले हैं। वो ये कि कैसे बहुत ज़्यादा थका देने वाली कसरत की जगह एक हल्की फुल्की वॉक फैट घटाने में ज़्यादा असरदार हो सकती है। अब ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना। मतलब हमें तो यही सिखाया गया है कि नो पेन नो गेन। लेकिन सच तो ये है कि कई लोग एक ऐसे निराशाजनक साइकिल में फंस जाते हैं जहां ज्यादा मेहनत करने पर भी बेहतर नतीजे नहीं मिलते। ये कोट उसी तरफ इशारा करता है। तो चलिए इसके पीछे के 6 बड़े बायोलॉजिकल कारणों को समझते हैं कि क्यों ये आसान तरीका असल में बेहतर काम करता है। शुरुआत करते हैं सीधे असल समस्या से। तो पहला पॉइंट है कार्डियो का जाल। देखिए, जो बहुत तेज सांस फुला देने वाला कार्डियो होता है ना, वो शरीर में एक जबरदस्त स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू कर सकता है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये जो पैनिक वाली हालत होती है, ये शरीर को उन फैट स्टोर्स तक पहुंचने ही नहीं देती जिन्हें हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक तरह का केमिकल लॉकडाउन है। तो फिर इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स से कैसे निपटा जाए? चलिए अब पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो खाना खाने के ठीक बाद शुरू होता है और एक बहुत जरूरी हार्मोन इंसुलिन पर काम करता है। इसे ऐसे समझिए कि शरीर का एनर्जी सिस्टम एक बड़ा सा वेयरहाउस है और इंसुलिन वो है वेयरहाउस का मैनेजर। उसका काम है ये देखना कि खून से शुगर यानी एनर्जी निकलकर सही सेल्स तक पहुंचे। दिक्कत तब होती है जब उम्र बढ़ने लगती है या पेट पर जिद्दी चर्बी जमा हो जाती है। तब वेयरहाउस के दरवाजे मतलब हमारे सेल्स इस मैनेजर की बात सुनना कम कर देते हैं। नतीजा, खून में शुगर का ट्रैफिक जैम लग जाता है और यही शुगर बाद में और ज्यादा फैट बनकर जमा हो जाती है। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। इसका सल्यूशन है एक पिछला दरवाजा। जब हम खाना खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट की हल्की वॉक करते हैं तो मसल्स में खिंचाव होता है। ये खिंचाव एक तरह का बैकडोर ट्रांसपोर्ट चैनल खोल देता है। इससे मसल्स सीधे खून से शुगर को सोख लेती हैं और इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब बिना मैनेजर के ही काम हो जाता है। ठीक है, तो खून से शुगर निकालना तो पहला स्टेप हो गया, लेकिन ये तो आधी कहानी है। अगला स्टेप है सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना ताकि वो फैट को असल में जला सकें। यहाँ सांस लेने का तरीका बहुत मायने रखता है। जब हम मुंह से हाँफते हुए सांस लेते हैं तो हम स्ट्रेस मोड में होते हैं। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तेजी से बाहर निकल जाती है। अब होता यह है कि खून में ऑक्सीजन तो होती है पर वो मसल्स तक पहुंच नहीं पाती, वो खून में ही फंस जाती है। इसके उलट जब हम नाक से आराम से सांस लेते हैं तो शरीर में जरूरी CO2 बनी रहती है और ऑक्सीजन आसानी से मसल्स तक पहुंचती है। नतीजा, शरीर इमरजेंसी में शुगर जलाने की बजाय आराम से फैट बर्न करता है। तो इसका सबसे अच्छा स्पीडोमीटर क्या है? बस अपने होंठ बंद रखिए। अगर वॉक करते हुए मुंह खोलकर हाँफने की जरूरत महसूस हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत तेज चल रहे हैं। बस ये छोटा सा नियम ये पक्का करता है कि शरीर फैट बर्निंग मोड में ही रहे। तो सांस के जरिए हमने अंदर की ऑक्सीजन को तो मैनेज कर लिया, पर अंदर के स्ट्रेस का क्या? वही स्ट्रेस जो पेट की जिद्दी चर्बी का असली कारण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें हमारी नजर, हमारी दृष्टि एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। सोचिए, जब हमारी नजर किसी स्क्रीन पर टिकी होती है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी तूफान में गाड़ी चला रहे हों। ये जो फोकस्ड विजन है ना, ये हमारे दिमाग को एक प्राचीन खतरे का सिग्नल देता है, भले ही हम बस फोन देख रहे हों। और इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल भर जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है जब हम दूर क्षितिज को देखते हैं, जैसे किसी बीच पर आराम कर रहे हों। ये जो पैनोरामिक खुला हुआ नज़ारा है, ये दिमाग को सुरक्षा और शांति का सिग्नल देता है। इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। इस चीज़ को न्यूरोलॉजी में ऑप्टिक फ्लो कहते हैं। जब वॉक करते हुए हमारी आंखें साइड टू साइड स्कैन करती हैं तो ये सीधे हमारे दिमाग के थ्रेट सेंटर यानी एमिगडाला को एक शांत करने वाला सिग्नल भेजती हैं। मतलब सिर्फ दूर देखने भर से हम उस केमिकल अलार्म को बंद कर रहे हैं जो शरीर को फैट जमा करने के लिए कहता है। कमाल है ना? एक बार जब ये स्ट्रेस का लेवल नीचे आ जाता है तब हम दिन के सबसे बेहतरीन फैट बर्निंग विंडो का फायदा उठा सकते हैं, और वो है सुबह का वक्त। कभी इस बारे में सोचा है? देखिए, शाम को हम डिनर करते हैं, फिर रात भर में हमारा शरीर खाने से मिली सारी आसान शुगर एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर का आसान ईंधन वाला टैंक बिल्कुल खाली होता है। अब उसे चलने फिरने के लिए कोई दूसरा फ्यूल सोर्स ढूंढना ही पड़ता है।
और यहीं पर सुबह की 20 मिनट की खाली पेट वॉक काम आती है। ये शरीर को सीधे गहरे फैट स्टोर से फ्यूल निकालने पर मजबूर करती है। यही नहीं, इसके बाद भी शरीर घंटों तक फैट बर्निंग मोड में रहता है। और सुबह की धूप का तो क्या ही कहना, वो हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, जिससे नींद भी बेहतर आती है। मतलब हर तरफ से फायदा। चलिए अब आखिरी और छठी स्ट्रैटेजी पर आते हैं। जब सुबह की वॉक बिल्कुल आसान लगने लगे तो प्रोग्रेस को जारी कैसे रखा जाए? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। बस इतना ही, लगभग 2.5 से 4.5 किलो एक छोटे से बैकपैक में रखा हुआ ये थोड़ा सा वजन ही काफी है शरीर को अडेप्ट करते रहने के लिए, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। देखिए, इसका मकसद वॉक को भारी भरकम वर्कआउट बनाना बिल्कुल नहीं है। ये बस शरीर के अंदरूनी सिस्टम को एक हल्का सा सिग्नल देना है कि हाँ, अब थोड़ा और मजबूत होने का वक्त है। ये जो हल्का सा भार है, ये हमारी हड्डियों को ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक पावरफुल हार्मोन रिलीज करने के लिए उकसाता है। ये हार्मोन फिर हमारे पाचन अंगों और मसल्स तक जाकर ब्लड शुगर मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। तो असल बात यह है कि बिना किसी थका देने वाली कसरत के हम अंदर से एक मजबूत और मेटाबॉलिकली एक्टिव शरीर बना रहे होते हैं। तो अंत में असली और टिकाऊ बदलाव थकावट से नहीं, बल्कि शरीर के काम करने के तरीके को समझकर उसके साथ काम करने से आता है। सवाल यह है कि अगर शरीर को बदलने का मौका मिले, उसकी बायोलॉजी से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर, तो सबसे पहला आसान कदम कौन सा लिया जाएगा?